हैं जमशेदपुर आयकर विभाग द्वारा साइक्लोथॉन का आयोजन किए जाने की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जमशेदपुर स्थित आयकर विभाग ने भी गुब्बारे उड़ाकर एवं साइक्लोथॉन का आयोजन कर लोगों को स्वस्थ रहने के साथ ही देश को भी स्वस्थ रहने का संकल्प दिलाया। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा व सांसद विद्युत बरन महतो ने हरी झंडी दिखाकर साइक्लोथॉन के प्रतिभागियों को रवाना किया। आयकर विभाग की जमशेदपुर इकाई की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शनिवार को साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। जमशेदपुर सर्किट हाउस के समक्ष स्थित जमशेदपुर स्कूल ऑफ क्रिकेट के मैदान में आयोजित उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एवं वरिष्ठ अतिथि सांसद विद्युत बरन महतो ने साइक्लोथॉन के प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइक्लोथॉन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधान आयकर आयुक्त शिशिर धमीजा के साथ अन्य पदाधिकारी टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी व टाटा स्टील यूआईएसएल के एमडी तरुण दागा सहित कंपनी के कई अधिकारी एवं अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि साइकिल के पहियों की तरह ही हमारी अर्थव्यवस्था भी आगे जा रही है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने की जरूरत बताई ताकि देश का हर व्यक्ति अपनी अर्थव्यवस्था के प्रति जागरूक हो और प्रधानमंत्री के सपनों के अनुरूप सभी के विकास के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था का भी समक्ष विकास किया जा सके। समर्पित होकर इस देश के उन सपनों को पूरा करने के लिए और जो हमारी आदिकाल की विरासत रही है उसको संरक्षण संवर्धन करते हुए प्रगति का नया आयाम जोड़ें और हमें स्वयं में गर्व महसूस होगा कि हमारे पूर्वजों ने जो आहुति दी है उस आहुति को हमने पूरा करने में अपना योगदान दिया और इसलिए एक व्यवस्था इस देश में जो बनी है उस व्यवस्था में सबका दायित्व, सबकी भूमिका है। और जैसे आपको अभी बताया गया कि देश के अर्थव्यवस्था में क्योंकि सारी चीजें इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश के रहने वाले जो नागरिक है वो अपने को अपने परिवेश को अपने देश के वातावरण को उत्पादकता के साथ कैसे जोड़ते हैं। यह एक साइक्लोथॉन हो रहा है। साइकिल स्टैंड में खड़ा होकर चक्का घूमेगा तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल। जब वो व्हील के रूप में, चक्का के रूप में आगे बढ़ेगा तो जो भी लक्ष्य है वहां तक पहुंचने का वो यात्रा सफर तय करें। हम भारत के लोग, समस्त लोग इस आजादी को किस तरीके से एक पहिया की भूमिका में जोड़ सकते हैं कि वो पहिया देश की प्रगति का पहिया हो, वो पहिया देश के भविष्य को निर्माण करने वाला पहिया हो और वो पहिया देश का हर नागरिक बने, देश का हर व्यक्ति बने। उस तरीके से हम जो आज डेवलपमेंट की बात करते हैं, आज विकास की बात करते हैं, प्रधानमंत्री हमेशा इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि हम इस देश में जिन संसाधनों हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं उसका यह उद्देश्य नहीं है कि उनको सुविधाएं दें। उद्देश्य यह है कि उनके क्षमता का विकास करते हुए उसके अंदर उत्पादकता हम कैसे पैदा कर सके ताकि वो अर्थव्यवस्था का अंग बनकर इस देश की ताकत बने, इस देश की पूंजी बने। और ये अभियान, ये जो संकल्प है, ये जो कार्यक्रम है, उसी के एक कड़ी में हम सबको मिलकर के सुदूरवर्ती क्षेत्र
इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से ये सुनिश्चित करना, ये माननीय प्रधानमंत्री जिसका जिक्र किया हमारे सांसद ने, हमने एक संकल्प लिया है कि हमारी इकोनॉमी अपने आप में कैसे सक्षम है। और इसलिए इस वर्ष, पिछले वर्ष से कोविड के महामारी में हम सब ने काफी चुनौतियों का सामना किया और देश में इस तरह की स्थिति का जो अनुभव है, हमारे साथ नए तरीके से चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भी और एक नया अवसर भी देता है कि इस पीढ़ी में हम चुनौतियों का मुकाबला करते हुए श्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प को पूरा करने के लिए अपना योगदान करें। वहीं विशिष्ट अतिथि सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि भारतवर्ष को मजबूती प्रदान करने में देश का आयकर विभाग का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में आयकर विभाग सराहनीय योगदान कर रहा है। कि आजादी की लड़ाई में किस तरह शुरुआत हुआ, कब शुरू हुआ, शायद उस समय जब हमारे गोस्वामी तुलसीदास जैसे संतों ने पराधीन सपना हो सुख नहीं, पराधीन एक ऐसा चीज है जो सपने में भी सुख नहीं मिलता है, ऐसे महान संतों का उद्घोष के द्वारा ही हमारे भीतर की स्वाभिमान को, स्वतंत्रता को जगाने का काम किया। और उसी समय से आगे चलकर स्वराज और स्वतंत्रता का ये मसाल लोगों के दिल में जगा और 1947 में ये देश आज़ादी हुआ। आज हम आज़ाद भारत में 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम लोग उपस्थित हैं और खास करके आयकर विभाग द्वारा जो कार्यक्रम है किसी से छुपा हुआ नहीं है कि देश की सेवा में, अर्थव्यवस्था की रीढ़ में, स्तंभ के रूप में ये काम करती है। और आज जो राष्ट्र के निर्माण में अगर किसी का अहम योगदान है इसमें आयकर विभाग को जाता है। आज जिस तरह इन्होंने कहा कि जीएसटी और आयकर के माध्यम से 14 लाख करोड़ के आसपास आपने देश की सेवा में इस चीज़ को लगाए हैं और देश की वातावरण इस चीज़ को एहसास कर रही है कि आपका योगदान अतुलनीय है और जिसका फलस्वरूप ये राष्ट्र बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि 5 ट्रिलियन जो अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए, ये निश्चित रूप से आपका त्याग से, आपके कर्मठ योग्यता से आगे चलकर इस लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। और इस महान समय आप सबों को मैं ढेर सारे शुभकामनाएं देते हुए अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूं। आगे चलकर इस तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को इसी तरह सुदृढ़ करते हुए महाराष्ट्र के निर्माण में आपका योगदान बना रहेगा। सभी को धन्यवाद। दिन भर की ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।